सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। परमपिता परमात्मा, सभी देवी देवता, नगरी के देवता, इस आश्रम के देवता, मेरे को बहुत समय से एक बात जो मस्तक में घूमती थी और मैं समाज को बताना चाहता था, बताता भी हूँ बीच बीच में। तो मैं ये जो बात बताना चाह रहा है, ये जो आश्रम है गोपालपुर का संत योग आश्रम, यहाँ की एक मान्यता है कि जब भी नई शादी होकर के आती है तो नव दंपत्ति, जिसको हम जोड़ा कहते हैं, वो यहाँ आश्रम में आकर के बैठते हैं, धोख लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने जीवन के साफल्य के लिए, सफलता के लिए। तो मैं उनको कुछ बातें बताता हूँ। तो मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ, सुन रहे हैं सब लोग, कि जो नए बच्चे आते हैं तो उनको तो मैं बहुत बातें पूछा करता हूँ, जो लोग पराए उसमें असफल होते हैं। सबसे पहले मैं भगवान राम की माता का नाम पूछता हूँ तो वो एक दूसरे का मुख देखते हैं। बड़ी शर्म की बात है, हम लोग भगवान राम को मानते, उनकी माँ का नाम का नहीं पता हमको। एक तो हमें उनके जब शादी ब्याह होती है तो हमें भगवान राम की, भगवान शिव की, इनकी शादियों का थोड़ा सा वर्णन करना चाहिए, आता भी है। और दूसरी बात क्या है कि शादी के लिए जहाँ तक है बात मैं बताऊँ तो शादी करनी और शादी अच्छी तरह से शादी करनी, बच्चे पैदा करने और बच्चे अच्छे पैदा करने, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो शादी हो गई, ये एक जीवन की शुरुआत के बहुत दिव्य, बहुत भव्य संबंध हमारा, एक ऐसा बढ़िया संबंध, ऐसा बढ़िया हमारे जीवन को चलाने के लिए शादी। क्यों? शादी के बाद ही तो बच्चे पैदा होते हैं, वही बच्चे आगे चल के संत बनता है, कोई योद्धा बनता है, कोई राजनेता, कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई जज, कोई वकील, तो उसी से तो पैदा होते हैं। तो इसलिए मैं नवदंपति को एक मैं अनुरोध करता हूँ, एक उपदेश, एक निर्देश, एक आदेश, एक संदेश संत होने के नाते, कि वह जो है अपने जीवन को खूब बढ़िया ढंग से चलाएं। और एक मेरी ये छोटी सी पौराणिक कोई 1-1.5-2 मिनट की बात सुन लें कि जब हम भगवान राम की माता का नाम पूछते हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है कि भगवान राम की माँ का नाम कौशल्या था। कौशल देश की, छत्तीसगढ़ के अंदर है वो। तो वहाँ की वो थी राजकुमारी। तो जब वो शादी के लायक हुई तो एक दिन उनके पिता ने उनकी माँ से कहा कि ये लड़की शादी के लायक हुई। तो पहले ऐसी परंपरा थी राजघरानों में कि लड़की स्वयंवर, ऐसा लड़का चाहिए, पढ़ा लिखा, विद्वान, ऐसा तीर अंदाज, जैसे कहते हैं कि अर्जुन ने भैया की तीर से उसकी मछली का जो है वो आँख में तीर डाल दिया। तो इस तरह की कुछ स्वयंवर में कुछ एक ऐसी शर्तें होती थी। तो राजा ने, जो शकुंतला के पिता थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या चाहती है लड़की है। तो उन्होंने कहा कि बेटी आज तुम्हारे पिताजी शादी करने के लिए कह रहे थे। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, मेरे को शादी नहीं करनी है। जब लड़की ने कहा कि शादी नहीं करनी है तो माता को बड़ा कष्ट होता है। घर गृहस्थ का एक नियम होता है कि बच्चे जब शादी के लायक प्रौढ़ हो जाएं, शादी सब तैयारी हो जाए, शादी के लिए जब मना करने लगते हैं तो जो है वो परिवार को बड़ा कष्ट होता है। उनकी माँ को भी कष्ट हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, क्यों मतलब शादी नहीं करना चाहते। तो गुरु को बुलाया। अब एक बात यहाँ पर आती है कि जब हमारे शरीर में कोई दिक्कत होती है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर देखेगा किस लिए दिक्कत हुई है। ये हमारे मस्तक में ये बात आए कि भाई गड़बड़ हुई, कौशल्या के मस्तक में आ गई। तो वो जो है कौशल्या की माता ने पिता को कहा कि मना करिए। तो गुरु को बुलाया। गुरु ने कहा बेटे क्यों शादी नहीं कर रहे। तो कौशल्या ने कहा कि क्यों शादी करें पिताजी, किस लिए करें। गुरु जी से कहा क्यों शादी करें। शादी एक सर्कल, एक वर्तुल के पास घूम करके हम मर जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर पाते। हाँ, मेरे गुरु जी से कहा, गुरु जी आप कोई कौशल्या के लिए मेरे लिए कोई चीज़ ऐसी जानते हो कि मैं शादी कर लूँ, उसके बाद कोई हमारी ऐसी संतान पैदा हो कि जो जग में नाम रोशन करे, अच्छी हो, तो ऐसी विधि हो तो हम शादी मैं कर लूँगी। कौशल्या ने बोला। तो उनके गुरु जी ने कहा ठीक है बेटे, मैं जानता हूँ विधि, मेरे को पता है। सत बोलते थे लोग, झूठ नहीं बोलते थे। विश्वास भी, अब तो विश्वास सबका सबसे हट गया, कोई विश्वास करता ही नहीं किसी का। तो गुरु का विश्वास किया, शादी हुई। शादी के तुरंत बाद जो वो जैसे एक कार्यक्रम, एक धार्मिक मान्यताएं होती हैं, वो घर में कौशल्या कौशल देश में गई। तो गुरु जी को बुलाया। गुरु जी ने कहा बेटा एक तो आपने जो प्रश्न पूछा था, ये पूछा था कि वो अच्छा संतान पैदा हो, तो एक तो आपको राजकांश नहीं खाना है, टैक्स वगैरह जो कराता है इसमें से आपने इसको प्रयोग नहीं करोगे, इससे बचोगे आप। पता नहीं किस किस का, गरीब का, सब खाता, तो उसमें वही भावनाएं होती हैं, तो वो उससे बचोगे, अपने आप मेहनत करोगे। तो पहले ग्रंथ लिखते थे हाथ से, छापे खाने नहीं थे। और टोपियाँ, क्या नाम, ये पंखा बनाते थे, जो कुछ भी वो राज में जो छोटा काम, कोई फावड़ा लेकर के तो खेत में नहीं जा सकती थी, राजकुमारी थी। लेकिन वहीं पर जो अनुकूल था, ये काम हम करके इससे 2 पैसे आएंगे, उससे भी अपने जो है ये कोई बहुत महंगा भोजन, चटपटे पदार्थ नहीं खाने, खिचड़ी दड़िया, कोई फल फ्रूट, ये खाना आपने।
तो वो और ये मंत्र जपना है, ये भावना करनी। कोई विधियाँ होती हैं वो सब गोपनीय आकल्ट, कोई ऐसे बताने की भी नहीं होती। तो वो आपको सबको पता, मंत्र जपी तो एक पक्का नियम है भाई, किसी विशेष चीज़ के लिए तो प्रतीक्षा एक जो है वो करनी पड़ती है, हमको वेट करना पड़ता है उसके लिए। तो ये पता ही 14 साल में, कहीं कोई 21 साल, कोई 22 साल से बताते हैं। तो भगवान राम हुए और ये भारत दुनिया में क्या पूरे सब जगह, बल्कि अंतरिक्ष में भी बोलते हैं कि वहाँ पर भी भगवान राम का वो है। तो मेरा नव दंपति से तो ये है कि भाई हम संतान के लिए अच्छे ग्रंथ पढ़े। दूसरा एक छोटी सी बात जो बड़ी एक कटु भी है, उसको सब लोग नहीं बोल पाते, लेकिन मैं तो बोलता ही हूँ। आज का जो जमाने में जो एक दुख हो गया, वो एक दुख हो गया, दो दुख हो गए। क्या दुख हो गया कि हमारे हाथ में जो डिबिया होती है जेब में, मोबाइल फ़ोन, इसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ों के साथ साथ गलत चीज़ें भी होती हैं। और जो नया समाज एक परेशान, दुखी हो गया, हताश, निराश, उदास हो गया, वो क्या है, एक तो जो लड़कियां होती हैं वो और लोगों के लड़कों के फ़ोन रखती हैं। जब कॉलेज में पढ़ती हैं तो सब जुड़ाव हो ही जाता है, कोई बुरी बात, लेकिन वह जुड़ाव वहीं तक सीमित रहना चाहिए। उस जुड़ाव को आप फैला करके यहाँ तक ले आए, वो जहर हो जाता है, उससे रिश्ते टूट जाते हैं, समाज दुखी हो जाता है, जीवन भर की कमाइयाँ हमारी सब पानी में मिल जाती हैं, सब दुख फैल जाता है रिश्तेदारी तक, एक छोटी सी एक जहर की एक छोटी सी बूंद से। और वो जहर की बूंद दोनों तरफ से होती है। कई बार वो लड़का किसी लड़की के फ़ोन रखता है और उसे फ़ोन से बातें करता रहता है, और लड़की किसी लड़के के रखती है। तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर, हमारा विचार, हमारा विश्वास, हमारा संस्कार, हमारे महापुरुषों की शिक्षा, ये इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। मैं आपको आदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश सब बातें जीवन में करो, लेकिन आपकी अगर शादी है, शादी हो गई है, तो आप अपनी पत्नी के अलावा किसी और पत्नी की तरफ, किसी की तरफ भी जो है, किसी औरत की तरफ आप गलत नज़र से नहीं देखोगे। संबंध बनाना तो बहुत दूर की बात है अगर जीवन में सुख चाहते हो। उल्टी बात यह भी है कि आपके पति हैं तो आप अपने पति के अतिरिक्त किसी की तरफ आप विचार न बढ़ाएं। जीवन सुखी रहने के लिए यही संत का उपदेश, यही निर्देश, यही आदेश, यही संदेश। और संत की बातें मानने से, संत बड़े प्रेम से आपको बातें बताते हैं। आप अपने जीवन को सफल बनाएं, परमात्मा का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे, खूब हर तरह से आपको सुख मिले। ओम शांति शांति शांति।